इंडिया पे हमला करेगा। तो चाइना ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाता भी है, चाइना पाकिस्तान को रोकेगा नहीं। हाँ, चाइना ये कह सकता है पाकिस्तान को कि आप अमेरिका के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चाइना ये पाकिस्तान को बात जरूर कहेगा और कह सकता है, लेकिन अमेरिका जिस तरह भारत पे प्रेशर डाल रहा है कि वो सिर्फ विकेट के एक तरफ खेले, विकेट के दोनों तरफ ना खेले, तो भारत पे बड़ा प्रेशर आ रहा है। क्योंकि देखिए 2014 से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात जो है वो कर दी थी, जब 2014-15 से, कि भारत और जो अमेरिका हैं ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। भारत ने भी कहा कि हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तब से भारत एक ऐसे लूप होल में फंस चुका है जिससे वो निकल नहीं पा रहा। भारत ये समझ रहा था कि वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में आके अपनी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की या अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी है वो उसी तरह जारी रखेगा, अपनी मर्जी से दुनिया के साथ ताल्लुकात रखेगा। लेकिन वो ये भूल गया कि उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ हुए हैं। अमेरिका है सुपर पावर। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो बात भी आएगी उस मुल्क को वो छोड़ेगा नहीं, उस मुल्क के साथ ठीक ठाक वो टाइट कर देगा, जो उस टाइम वो अमेरिका और इस टाइम वो इंडिया, रशिया और चाइना के साथ अमेरिका कर रहा है। थैंक यू सो मच अशोका, मैं वेलकम करता हूं आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी इस वीडियो के एंड में आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा। अपने अपने सवालात करते रहें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मी। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है गाइस, वो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से अपनी कल जो है वो सोशल ट्रूथ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पाकिस्तान से रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। Who knows, maybe they'll be selling out to India someday। यानी मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ एक ऑयल की पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का इलाका है या पंजाब का इलाका है या केपीके का इलाका है या सिंध का जो इलाका है जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, वो कंपनी उन इलाकों से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी, ऑयल को निकालेगी और उससे पाकिस्तान का भी बेनिफिट होगा, अमेरिका का भी बेनिफिट होगा। आपको याद रहे 4 दिन पहले जब पिछले फ्राइडे को जब मार्को रूबियो साहब की मुलाकात हुई पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ, तो इसहाक डार साहब ने से जो मुलाकात हुई उसमें मार्को रूबियो साहब ने ये कहा कि हम जो मिनरल पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हो गए या इसके अलावा ऐसे स्टोन्स हो गए जो कि दुनिया में बहुत कीमती और रेयर हैं, हम उन पर बात करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से उस डील में ये बात भी तय की गई थी कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो एक तरह से ऑयल रिजर्व्स पर भी फोकस करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान में ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और फिर उस ऑयल को दुनिया में बेचेगा और पाकिस्तान को भी उससे बेनिफिट होगा। तो अगर इस तरह का कोई अमल हो जाता है तो देखिए पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इकोनॉमिकली बड़ा फायदा होगा और पाकिस्तान डिपेंडेंस है अभी तक जो सऊदी अरब पर या अरब कंट्रीज पे है वो ऐसा ऐसा कम होगी। लेकिन चीन इस चीज को बड़े गौर से देख रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना इज गोइंग टू बी वॉचफुल, बिकॉज मैं फिर कह रहा हूं कि चाइना और अमेरिका की ये ग्रेट गेम है। पाकिस्तान और भारत इस ग्रेट गेम में फंस चुके हैं, आप माने या आप ना माने। भारत तो ऑलरेडी इस ग्रेट गेम में फंस चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है ये ग्रेट गेम और ज्यादा इंटेंस होगी और पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रेट गेम में आ रहा है। पाकिस्तान को इस चीज का प्रेशर भी फील हो रहा है कि जो ग्रेट गेम है पाकिस्तान उसमें अपना बेनिफिट किस तरह ले, बिकॉज आने वाले टाइम पे अमेरिका और चाइना का जो ग्रेट पावर वॉर है ये और ज्यादा इंटेंस होगा और ये कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह हर मुल्क को अपनी साइड पर लें, हर मुल्क को अपनी तरफ बनाएं। आप देखिएगा आने वाले 5 या 10 साल में एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आने वाले कुछ सालों में एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट मे बी 5 और 7 ईयर्स दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। जैसे आपको याद होगा कोल्ड वॉर 1.0 में थी। अब कोल्ड वॉर 1.0 क्या थी, जो 1945 से 1991 तक सोवियत यूनियन और अमेरिका के जो एक दूसरे के खिलाफ वो एक सर्द जंग या कोल्ड वॉर लड़ रहे थे और फिर अमेरिका उसको जीत गया 45 ईयर्स के बाद। तो उसमें 2 ब्लॉक्स थे, एक अमेरिकन कैंप था, एक सोवियत कैंप था। पाकिस्तान जो था वो बेसिकली अमेरिकन कैंप में था उस टाइम, लेकिन जो इसके अलावा बाकी जो इंडिया था वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट में था। बट 95% दुनिया या तो अमेरिकन कैंप में थी या तो वो सोवियत कैंप में थी। तो पाकिस्तान ने बड़ा एडवांटेज उठाया उस टाइम। लेकिन अब भी तारीख जो है हिस्ट्री नई मोड़ की जानिब जा रही है। एक वक्त सोवियत यूनियन अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, आज चाइना राइज कर रहा है। टुडे द चाइना इज राइजिंग एंड चाइना इज थ्रेटनिंग अमेरिका, और अमेरिका इस चीज को फील कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना राइज करे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो। अमेरिका चाहता ही नहीं कि चाइना साउथ एशिया में खुद को इतना ताकतवर बना ले कि वो अमेरिका को की ईंट से ईंट बजा दे और अमेरिका को एशिया से निकाल दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अभी आपने कंबोडिया और थाईलैंड की वॉर देखी जिसमें मैंने 3-4 वीडियोस बनाई। अमेरिका चाइना का इन्फ्लुएंस उस वॉर में बहुत ज्यादा था। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो भी आने वाले तकरीबन 5-7 सालों में और ज्यादा इंपोज होंगे, और ज्यादा इंटेंगल होंगे। अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान चाइना के करीब जाए और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि इंडिया रशिया के करीब जाए। इसलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से इन दोनों ममालिक को डिसएंगेज करके